हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन 13 थोड़ा सा डिफरेंट है, बट उसी की तरह ही हम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्टेप्स के रिगार्डिंग लेके चलेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फिगर आउट करनी है। मतलब बेसिकली कुछ सर्कल होगा तो उसकी इक्वेशन होगी, और वो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो पास कर रही है किससे, इससे। तो बेसिकली अगर सर्कल भी पास करेगा अगर उसकी इक्वेशन पास कर रही है, हाँ, तो ये हो गया 0,0। और मेकिंग एन इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है एक्स एक्सिस, तो जो इसका कोऑर्डिनेट डिस्टेंस होगा वो होगा मेरे पास ए, और जो इसका कोऑर्डिनेट डिस्टेंस होगा वो होगा मेरे पास समथिंग ऑफ बी, मतलब यहाँ से यहाँ तक। अब उन्होंने कहा है कि वो उससे पास कर रही है, तो मेरे को अगर सर्कल बनानी पड़े ना, तो मेरे पास सर्कल कुछ सेंस में ऐसी बनेगी। कैसे समझाऊँ आपको, देखो। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है वो ओरिजिन से भी पास कर रही है, इन्होंने खुद बोल के बताया हुआ कि 0, 0 से। तो ये देखना, ये सर्कल 0,0 से पास कर रही है, यस। और अगर यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस मेरे पास ये है, तो जो ये वाला पॉइंट होएगा ये होएगा a,0। ये 0 है, a, ये नहीं हो सकता 0। ठीक है, इतना समझ आया। और ये एक्स एक्सिस थी सिर्फ उसकी डिनोशन के लिए, और इसको एरो कर देते हैं। और यहाँ से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस मेरे पास बोल रहा हुआ है b है, यहाँ से इसका डिस्टेंस b है, तो जो ये वाला पॉइंट होएगा ये होएगा 0,b। आपको इतना समझ आया। तो टेक्निकली अगर मेरे को ये डायग्राम अच्छे से समझाना पड़े तो मैं कैसे समझाऊंगा। एक सर्कल दे रखी है मेरे पास, और उस सर्कल के अंदर एक पॉइंट होगा मेरे पास a,0, एक पॉइंट होगा मेरे पास 0,0, एक पॉइंट होगा मेरे पास 0,b। ये y एक्सिस पे था तो सिर्फ इसका y कोऑर्डिनेट, और ये वाला लाइन x एक्सिस पे थी तो सिर्फ x का, और y इसमें नहीं होगा, और इसमें x बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ आ रहा है? ठीक है, इतना समझ आया। तो कहने का मतलब है कि एक सर्कल मेरे पास 3 पॉइंट से पास कर रही है, तो मैं बारी बारी से बारी बारी से सभी पॉइंट्स को उसमें सेटिस्फाई करा दूंगा। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ आया आपको। डायग्राम बना सकते हो आप साथ में, एक बना के रखूंगा मैं ये वाला, क्योंकि इसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंटरसेप्ट मतलब होता है, अभी के लिए अगर आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू एक्सिस का डिस्टेंस, या डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस, या एक्सिस का डिस्टेंस। आप कुछ भी समझो, बट जब भी कभी यहाँ से यहाँ का इंटरसेप्ट बोलेगा और इसको जो लाइन समहाउ कट करेगी उसको भी मैं इंटरसेप्ट बोल सकता हूँ। ठीक है, अब ए और बी क्वेश्चन में बोल के बता दिया, तो मेरे को ए और बी से पॉइंट निकाल लिए। तो अब फर्स्ट इसका जो सोल्यूशन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, इसका सोल्यूशन चलेगा मेरे पास। लेट की ज़रूरत नहीं है, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो चीज़ खुद से सपोज करते हैं ना तो उसमें करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल होती क्या है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, तो पहले तो मेरे को उनको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं 0, 0 को, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट है, फिर बाद में आता है a, फिर बाद में आता है b कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो सबसे पहले तो मैं करूँगा, फिर नाउ 0,0 पास करेगा पास थ्रू दी सर्कल, या पासेस थ्रू दी सर्कल। अगर वो सर्कल से पास कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई भी कराएगा। तो ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये होता है h, के, ये तो दे ही नहीं रखा है, ना ही कोई रेडियस दे रखा है। तो अब समझ आएगा कि कैसे निकालना है। तो अगर ये x है 0, x की जगह पुट करेंगे 0 माइनस एच का स्क्वायर, y की जगह 0 पुट करेंगे 0 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ आ रहा है? ठीक है, अब 0 माइनस एच का स्क्वायर होएगा सिंपल एच का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का साइन स्क्वायर में प्लस हो जाता है, और ये कितना आ जाएगा प्लस का के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, इसको भी नाम दे देता हूँ मैं फर्स्ट। यहाँ से रेडियस की वैल्यू अच्छे से मेंशन करूँ तो रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास दिस। ठीक है, इतना रेडियस आ गया। फिर अब पहला कौन सा पॉइंट पास कर रहा था 0, 0, और कौन सा पॉइंट पास कर रहा है a,0, फिर कौन सा पॉइंट पास कर रहा है b, 0,b। तो मैं क्या करूँगा, नोटिस करना, देखो। अब चाहे तो मैं इसको पहले ये करूँगा फिर इस पॉइंट को पुट करूँगा। मैंने क्या काम करा, मेरे को थोड़ा जल्दी करना और एक ही स्क्रीन पे है, और आप भी कर सकते हो, ऐसा कोई गलत नहीं निकालेगा। नाउ a,0 भी किससे पास करेगा, पासेस थ्रू सर्कल से। अगर a, b सर्कल से पास करेगा, पासेस है,
तो क्या होगा, वो भी उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या थी, अगर आपको नोट हो रहा है, ये है x, y। तो x की जगह क्या पुट होएगा, a माइनस एच का होल स्क्वायर, y की जगह क्या पुट होएगा, 0 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर a, 0 है तो 0, उल्टा लिखा है क्योंकि y एक्सिस के बारे में बात हो रही थी ना, 0, b, ये है 0, b और ये है a, 0, सभी को ही सेटिस्फाई करा है। तो 0, b को भी वो भी पास करेगा थ्रू किससे, थ्रू दी सर्कल। एक ही लाइन में लिखना, आपकी शीट बड़ी होगी तो आपसे अच्छे से लिखा जाएगा। तो 0 पुट करेंगे यहाँ पे, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस b माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर था रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ आ रहा है सभी को। तो मेरे को ना इक्वेट नहीं करना है क्योंकि बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो मेरे को क्या करना है, a माइनस एच के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एच, और ये प्लस 0 माइनस के माइनस का k, और k का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का बन जाएगा। और अब देखना आर स्क्वायर, अभी के लिए एक स्टेप ऐसे लिखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन, माइनस का एच का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर और प्लस के का स्क्वायर माइनस के 2bk इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो r की वैल्यू को इक्वेट मत करना, r की वैल्यू देखना क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो पुट कर देते हैं a स्क्वायर एच स्क्वायर 2ah प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे है h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, इधर भी पुट कर देते हैं b स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस के 2bk, और r की वैल्यू है मेरे पास h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखना आराम से, अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये k प्लस का है, ये भी k प्लस का है, कैंसिल आउट, उधर आके नेगेटिव का होके कैंसिल आउट, और ये h इधर प्लस का इधर प्लस का उधर कैंसिल आउट होके उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। और इस साइड से भी काट ही देते हैं हम। सेम केस, k प्लस का k इधर इक्वल था और h इक्वल के इधर और h इक्वल के इधर दोनों सेम है, तो हम उसको हूबहू काट सकते हैं। तो मेरे पास रह गया a स्क्वायर 2ah इज इक्वल टू कितना, 0, और यहाँ से कितना आ गया b स्क्वायर माइनस के 2bk इक्वल टू कितना रह गया, 0। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है a, और यहाँ से कितना आ जाएगा, सिंपल a स्क्वायर था तो a माइनस के 2h इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा b माइनस के 2k इज इक्वल टू 0। अब नोटिस करना, क्या मैं a को 0 लिख सकता हूँ, नहीं। क्या मैं b को 0 लिख सकता हूँ, नहीं। क्यों नहीं लिख सकता मैं, कहने का मतलब क्या हो गया, अगर a था यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, अगर a 0 आ गया तो वो वही सोचना, अगर ये कोई पेन है इसका डिस्टेंस है कुछ ना कुछ, और अगर मैं कहूँ इसका डिस्टेंस 0 है तो समझ लो पॉइंट हो गया ना, ये सारा बिल्कुल यहाँ पे लाई कर गया। तो यही सेम है, अगर ये 0 हो गया तो स्क्वीज होगी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट बन गया 0 पे। पहले इसका 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, ऐसे बड़ा होता जा रहा है। जहाँ मैंने कहा 0 है तो ये खत्म हो गया, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसे फिर ये डायग्राम नहीं बनेगा, नहीं पास ही नहीं कर पाएगा उस पॉइंट से। या फिर दूसरा तरीका क्या है, मैं इस a को इधर लेके आ गया 0 के, तो उधर चला गया 0 के, तो आंसर आ गया 0, और ये तो उधर चला गया, और यहाँ से क्या रह गया, a माइनस 2h इज इक्वल टू 0। सिमिलरली b को उधर ले गया 0 और b उधर चला गया 0 के, तो b माइनस के 2k इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2h, और b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2k। ठीक है इतना, ठीक है इतना। अब हम करेंगे a और h की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। तो अब नोटिस करना, यहाँ से मेरे को दिक्कत कहाँ आ रही थी, x और y की वैल्यू तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी होती है, तो रेडियस नहीं पता है, नहीं पता है, k की वैल्यू नहीं पता, इसकी भी नहीं पता है, उसकी वैल्यू खुद से माननी हुई है तो आंसर में भी खुद से डाल लेंगे। बस क्या है, x और y को जैसे हैं एज इट इज़ लिखते हैं। सो नाउ यहाँ से पहले h की निकाल लेते हैं, h को इधर ले गए तो ये आ गया a/k2, एक्चुअल इक्वेशन ये है, इसको भी एक स्टेप कम मान सकते हो, और k की वैल्यू हमारे पास आ गई bk/2। समझ आ रहा है, ठीक है। फिर नाउ जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल थी वो थी x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये स्क्वायर था, ठीक है। तो x माइनस एच कितना है, x माइनस a/2 का स्क्वायर y माइनस b/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर। अब नोटिस करना, r की वैल्यू अगर आपको ऊपर से भी दिखाने की कोशिश करे,
आर की वैल्यू कितनी आ गई थी, एच स्क्वेयर प्लस के, एच और के टर्म्स में आ रही थी, तो आर की वैल्यू को भी एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, और एच की वैल्यू, अब ये था क्वेश्चन, इसको पहले ऊपर से लिख लेते हैं, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, समझाने के लिए, क्योंकि एच और के में नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में एच और के बोलना नहीं हुआ, सेंटर के बारे में बात नहीं है, बट मेरा क्वेश्चन में आ रहा है तो मेरे को एलिमिनेट करना है। तो एच की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन टू का स्क्वेयर, और वाई के की वैल्यू कितनी आ रही है, बी बाय टू का स्क्वेयर। समझ आ रहा है? या तो मैं इसको ओपन कर दूं कि एक्स का स्क्वायर बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, या फिर मैं इस आंसर को अपनी इक्वेशन और सर्कल मान लूँ। ठीक है, दोनों तरीके, आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या अगर आपको दिखे आपके पास एग्जाम में इनफ टाइम है तो आप सोल्व कर सकते हो। तो मैं आपको कहूँगा कि आगे आपको खुद से ट्राई करना, सिर्फ अब आपकी इक्वेशन आ चुकी है, बस आपको इसको ओपन करके और सेट करके लिखना, पहले एक्स फिर वाई स्क्वायर, फिर ए की वैल्यू, फिर बी की, फिर कॉन्स्टेंट, जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चंस में लिखते हैं। तो आपका मेरी तरफ से ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे इसका 14th, फिर हम 1-2 क्वेश्चंस करके एक्सरसाइज करेंगे, खत्म।